प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पिछले हम लोग दो क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे और साथ ही साथ हम लोग उसका प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। होप कि आप उस दोनों क्लास को एंजॉय किए होंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़े हैं पिछले क्लास में, पहले 2 मिनट उसका रिवीजन करते हैं और फिर आज हम लोग एनसीईआरटी से उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, जो हम लोग 2 क्लास में पढ़े हैं 2 मिनट में उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्याएं कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या क्या पढ़े थे ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, ये आपका एक पैरेललोग्राम है OABC। ये वेक्टर A, ये वेक्टर आपका हो गया B। समझ गए? पैरेललोग्राम इसका मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB बराबर होता है A क्रॉस B। और इसी का हम लोग क्या ले लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों ध्यान में रहे, यह A वेक्टर और जो वेक्टर B है यह एडजेसेंट साइड है। समझ गए? यानी कि संलग्न भुजाएं हैं। ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम का मतलब हो जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये जो आपका पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज है, इसमें A और B आपका A और B आपका जो वेक्टर है ये एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजा है। इसी में नंबर 2 देखिएगा कि इसी में नंबर 2 आप देखिएगा, यदि आप इस दोनों को मिला देते हैं आपको क्या मिल जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आपको क्या मिल जाएगा? यदि आप A और B को मिला देते हैं या फिर O और C को मिला देते हैं आपको एक त्रिभुज मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा? आधा। चाहे आप A को B से मिलाइए या फिर O से C को मिलाइए, और ये भाई साहब हो जाता है 1/2 वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। समझ गए? 1/2 वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट आपका इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, दोनों में काफी अंतर है। ये आपका A B C D ये आपका क्या है? ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। समझ गए? ये आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यह आपका एक पैरेललोग्राम है यानी कि समांतर चतुर्भुज है। ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। और इसमें जो है आपका AC और BD ये दोनों क्या है? विकर्ण यानी कि डायगोनल। समझ गए? AC और BD आपका विकर्ण है, डायगोनल है। ये जो भाई साहब AC है ये वेक्टर A है और जो आपका BD है ये भाई साहब क्या है? वेक्टर B। समझ गए? क्या है? तो ये भाई साहब वेक्टर A एक विकर्ण, एक डायगोनल A है और दूसरा डायगोनल क्या है? B है।
यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। यहाँ पर लिख दीजिएगा डायगोनल, यानी कि विकर्ण। समझ गए, डायगोनल यानी कि विकर्ण है। इस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बाबू ये जो है ना समान, 2 L लिखे हैं, इसका मतलब आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया पैरेलल, और GM का मतलब हो गया ग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, A B C D, समझ गए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A B C D ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 1/2 वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, 1/2 वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए बच्चों, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर आपका ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का मैं लिखा हूं। दोनों में अंतर ये है कि ऊपर वाले में वेक्टर A और वेक्टर B आपका एडजेसेंट साइड है, आसन्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण। इस दोनों का ये अंतर है। फिर देखिए बाबू, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो आपका 3 नंबर, मान लीजिए क्या कि ABCD यह आपका एक कोई भी चतुर्भुज है, समझे, यह आपका कोई भी एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक। आपका यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये कोई भी एक चतुर्भुज है, समझ गए, कोई भी एक चतुर्भुज जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसमें से देखिए AC आपका विकर्ण हो गया, BD आपका क्या हो गया, विकर्ण। AC और BD आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया डायगोनल। तो यहां पर लिखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाँ, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और वही हो जाएगा जो आप पैरेललोग्राम में यूज किए थे, वही चीज यहां पर देखिए। तो एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल यानी कि एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण आपका है BD, दूसरा विकर्ण आपका क्या है, तो BD है। एक डायगोनल आपका AC हो गया, दूसरा डायगोनल आपका हो गया BD। तो ये भी आपका एरिया हाफ AC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और अब आपका एक और मैं आपको बता दूं, नंबर 4 ABC आपका एक ट्रायंगल है, समझ गए, ABC आपका एक ट्रायंगल है, और इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ऐसे केस में आपका ABC जो पॉइंट्स है ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। ABC जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, यानी कि निर्देशांक दिया हुआ रहता है। और आप कैसे निकालिएगा, बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा बाबूजी, हम A से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, A, ध्यान से देखिएगा, इसको AB क्रॉस AC लिख सकते हैं। बाबू ध्यान से देखिएगा, हम यदि A से शुरू किए
तो ए बी क्रॉस क्या लिख दिए, ए सी, यानी कि दोनों ही आपका ए ही होगा। इसको पकड़ने का तरीका है, दोनों ही आपका क्या होगा, ए। यदि आप इसको बी से शुरू करते हैं, यदि आप बी से शुरू करते हैं तो बी ए क्रॉस बी सी हो जाएगा। बी ए क्रॉस कितना हो जाएगा, बी सी, यानी कि जिससे शुरू कीजिएगा दोनों में आपका वही रहेगा। बी से शुरू किए तो बी ए क्रॉस कितना हो गया, बी सी। और इसी को यदि आप, यदि दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, यदि इसी को आप सी से शुरू करते हैं तो सी ए क्रॉस कितना हो जाएगा, सी बी, सी ए क्रॉस सी बी। यानी कि आपको जिससे शुरू करना है, जो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है, दोनों में आपको वही लिखना पड़ेगा। तो ये मैं जो आपको पिछले 2 क्लास में पढ़ाया था, जो हम लोग पढ़े थे, मैं इसका कंसेप्ट एक बार फिर आपके सामने रख दिया, ताकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए ना, आप लोग को मेरे साथ लिखते भी जाना। और अब आप एनसीईआरटी की बुक को हाथ में ले लीजिए। यदि आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो आप लोग अपना बुक को सेकेंड वॉल्यूम अपने पास रखिए और आप निकाल लीजिए। मैं बता देता हूं, एक्सरसाइज 10.4 से पहले, यानी कि एग्जाम्पल आपको निकालना है, आपको एग्जाम्पल निकाल लेना है 22 नंबर, समझे? आपको 22 नंबर का एग्जाम्पल निकालना है। फटाफट नोट कीजिए बाबू। हो गया? चलिए, वेरी गुड। यदि आप थ्योरी समझ गए तो आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, आज मैं यदि एग्जाम्पल आपको बता देता हूं तो आप पूरा एक्सरसाइज अपने से बन जाएगा, आपसे आप अपने से बना लीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और भी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप ना। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। इसमें आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। कहने का मतलब है ए क्रॉस बी में आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। देखिए कहां कहां फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। ए का तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, फर्क नहीं पड़ेगा। बी पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा, इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो एन कैप पे फर्क पड़ेगा। एन कैप आपका एक यूनिट वेक्टर होता है और यदि आप इस पे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो आप जानते हैं कि एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। यानी कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर।
किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर। प्यारे बच्चों अब देखिए तो नाउ फिर से लिखिए वेक्टर a क्रॉस b बराबर, आप क्या लिखिएगा? a का मैग्नीट्यूड, आप लिखिएगा b का मैग्नीट्यूड, आप लिखिएगा साइन थीटा, है या नहीं? और एक चीज आप छोड़ रहे हैं, आप क्या छोड़ रहे हैं? तो आप छोड़ रहे हैं एन कैप, यानी कि आप क्या लिखिएगा? साथ ही साथ एन कैप लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। और एन कैप का आपका क्या विचार है? ये क्या होता है? ये एन कैप जो है ये आपका एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए और बी इस दोनों पर ही क्या होता है? लंब होता है। दोनों पर ही ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चलिए वेरी गुड, ये चीज आप पहले से भी जानते थे, मैं कई बार बता चुका हूं। बाबू जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको हम रखते हैं ब्रैकेट में, इसको क्या करते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आप इसके बारे में क्या पढ़े? ये किसके बराबर होता है? a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर। समझ गए? ये भाई साहब किसके बराबर है? a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और एक तो आपका n कैप बचा हुआ है, तो एक हम लोग क्या लिख दिए? तो एक हम लोग साथ ही साथ क्या लिख दिए? n कैप लिख। ठीक है, अब देखिए तो बाबू, अब यहां से यदि आप n कैप निकालिएगा तो a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे देगा। समझ गए? इतना आपका दे देगा। ठीक, पहले ये नहीं पढ़ा, किसी का भी वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर निकालने उसी का यूनिट वेक्टर मिलता है, पर यहाँ पर n कैप निकाल रहे हैं ना, थोड़ा अंतर है। और इसका यूज हम लोग करेंगे सवाल बनाने, कंसेप्ट वही है। समझ गए? यहाँ पर n कैप एक यूनिट वेक्टर है, n कैप इज यूनिट वेक्टर, हाँ, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ए एंड बी, यानी कि n कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किस प्लेन पर? जिस प्लेन पर a और b। और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है, इससे जानते हैं कैसे सवाल पूछता है? दो वेक्टर आपका दिया हुआ रहेगा, वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ रहेगा, और कहेगा क्या कि आप इस पर एक ऐसी वेक्टर को निकाले, इस पर एक ऐसा वेक्टर निकाले जो कि a और b दोनों पर ही लंब। समझ गए? जो कि a और b दोनों पर ही परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ गए? क्वेश्चन कैसे आता है कि वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, और बोलता है कि एक आप ऐसे वेक्टर को निकालिए जो कि a और b पर लंब, यानी कि a और b पर परपेंडिकुलर हो। प्यारे बच्चों हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक, चलिए इसको आप नोट कीजिए, और अब हम लोग एग्जांपल्स को बनाते हैं। चलिए आइए, एनसीईआरटी के बुक आप निकालिए, और कौन सा एग्जाम्पल होगा? 22 नंबर एग्जाम्पल। इसके पहले सारा थ्योरी होगा ना, देख लीजिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में लाइए, कोई ऐसा थ्योरी जो कि हम छोड़े हैं, सारा थ्योरी बता दिया। एग्जाम्पल 22 क्या कहता है? फाइंड a क्रॉस b का
मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर k इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू है 3i प्लस 5j माइनस 2k। a बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। ठीक है बच्चों, ये चीज बोल रहा है निकालने के लिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाबूजी याद कीजिए तो a क्रॉस b निकालना तो कल हम लोग सीखे थे ना, a क्रॉस b निकालना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। क्या तरीका था, कोई बता सकता है क्या? बताइए कोई तरीका। नहीं, पहले i j k लिखिए, तब a का जो है ना कंपोनेंट और b का स्केलर कंपोनेंट को ले लेना। बाबू a के स्केलर कंपोनेंट बोलिए तो क्या है? 2, j के बाजू में 1 है और k के बाजू में कितना है? 3। i j k के बाजू में ले लिए। यहाँ पर i के बाजू में 3 है, j के बाजू में 5 है और k के बाजू में कितना है? माइनस। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। नुनू उधर से दिक्कत, इधर बैठो, चलो आ जाओ। दिक्कत हो रही है तो इस पर्दा हम नहीं हटा सकते हैं, पर्दा हटाएंगे तो हमको दिक्कत है, नहीं हटा सकते है ना, दूर भी नहीं कर सकते हैं, चमकेगा ना, बल्कि पर्दा को और हम इधर करीब करना चाहते हैं, चमकता। ठीक है नुनू, अब देखो कैसे सॉल्व होगा। प्लस माइनस प्लस, देखिए तो बाबू आई लिखे ना जी, ये और ये खत्म, 1 5 और कितना जी 3 माइनस जे, ये और ये खत्म, 2 3 3 माइनस 2 3 3 माइनस 2 प्लस के, रो और कॉलम खत्म, कितना जी 2 3 1 5 2 3 1 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो देखिए तो बाबू आई 2 एकम कितना जी -2 और 5 ये कितना 15 माइनस जे 2 दूनी कितना जी -7 और 3 तिहाई 9 प्लस के 5 दूनी 10 3 एकम 3। कहने का मतलब है a क्रॉस b बराबर 5 15 और 2 कितना 17 -17i और 4 और 9 कितना 13 -13 माइनस गुनी माइनस प्लस 13 जे और प्लस कितना हो गया 7 नहीं प्लस 7। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कैसे निकलेगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा जी? अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट i के बाजू वाला का स्क्वायर, j के बाजू वाले का स्क्वायर और k के बाजू वाले का स्क्वायर। समझ गए? मैं यहाँ पर एक बार लिख के बता दूं, यदि a बराबर आपका xi प्लस yj प्लस z के है, तो यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता। मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट लिख कर बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आई के बाजू में -17 है, -17 का स्क्वायर, जे के बाजू में 13 है, के बाजू में 7 है। नूर कितना होगा? 17 17 है, 507 टोटल 507 हो रहा है सॉल्व करने पर। यस सर, टोटल 507 ना जी, आंसर मिलाइए तो आंसर है ना इतना, ये आंसर देख कर बता दिए, कैलकुलेशन करके ना बताना था। यानी कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 507, 507, ठीक है। और यही आपका हो गया आंसर। यदि आप लोग को नहीं दिख पाया है नीचे, यदि यहाँ पर नीचे नहीं दिख पाया है नोनू, मैं बता देता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 507, समझ गए, अंडर रूट 507, ठीक। चलिए इसको फटाफट आप नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए आप। इस तरह तो वही क्या होगा, इधर सब लोग लिख लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल 23। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to each of the vectors vector a plus b and vector a minus b where किसके पास हिंदी बुक है जी? निकालो। i प्लस जे प्लस के और वेक्टर b बराबर i प्लस 2j प्लस 3। चलो हिंदी में पढ़ो दिया। हिंदी किसके पास है? पढ़ो क्वेश्चन क्या है? देख सुनो, पढ़ो हिंदी में। सदिश सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर आई प्लस 2j प्लस 3। नहीं, यही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। होप कि पूरा दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई समस्या परेशानी नहीं है। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, ये मिटाते हैं। देखो भैया क्या कहता है, ध्यान से देखो। अभी जो कंसेप्ट दिए थे ना, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या है नूनू कि देखिए एक क्या कहता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी पर एक ऐसा वेक्टर आपको निकालना है जो कि एक तो यूनिट वेक्टर होनी चाहिए, साथ ही साथ दोनों पर लंब यानी कि दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ए और बी आपका ऑलरेडी मालूम है, समझ गए? ए और बी आपका ऑलरेडी मालूम है। बाबू ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए माइनस बी निकाल लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और कंसेप्ट देता। तो आप निकाल लीजिए सॉल्यूशन। बाबू रे, ए प्लस बी कितना होगा बताइए तो? ए कितना है जी? ए आई प्लस जे प्लस के, और जे बताओ नूनू कितना है? आई, सब प्लस में देखिएगा तो ध्यान से, सब प्लस में। ये बाबू किसके बराबर हो गया जी? यानी कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर आई प्लस आई कितना हो गया? 2i, जे प्लस 2j कितना जी? 3j, और के प्लस 3k कितना जी? 4k। समझ गए? कम से कम चलिए हम लोग जो है ना ए प्लस बी तो निकाल लिए, अब ए माइनस बी निकाल लीजिए। ए माइनस बी, ए है आई प्लस जे प्लस के, बी है आपका आई प्लस 2j प्लस कितना हो गया? 3k। कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी बराबर, बाबू रे, एक से एक गया कितना? 0i, और एक j से 2j गया कितना?
1 के ए ना, और k से 3 के गया कितना -2 के। कहने का मतलब है कि हम लोग a प्लस बी निकालिए और a माइनस बी निकालिए, a प्लस बी निकालिए और a माइनस बी निकालिए। चलिए वेरी गुड। अभी तुरंत एक कंसेप्ट हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, इस प्रकार से था, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बताता हूं। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये एंगल थीटा, और यह एक आपका n कैप यूनिट वेक्टर है जो कि आपका दोनों पर क्या है लंब है, जो कि दोनों पर क्या है लंब है। समझ गए? तो n कैप का मान हम लोग क्या निकाले थे बाबू? n कैप का मान a क्रॉस b बटे में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, हाँ या नहीं जी? अभी तुरंत हम लोग निकाले थे। ये जो आपका n कैप है वेक्टर a पे भी लंब है और वेक्टर b पर भी लंब है। समझ गए? वेक्टर a पे भी लंब है, वेक्टर b पे भी लंब है, यानी कि a पर भी परपेंडिकुलर है और ये आपका b पर भी परपेंडिकुलर है। इस चीज को हम लोग अभी पहले पढ़े थे, फिर भी एक बार मैं सामने लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। ए बेटा ऐसा कीजिए रे बाबू, इसका नाम एगो वेक्टर दे दीजिए c, ब्रैकेट में c, और इसका नाम दे दीजिए d, ब्रैकेट में c, यानी कि a प्लस बी वेक्टर अब मेरा कौन सा वेक्टर हो गया? c। कौन सा वेक्टर हो गया? c। और a माइनस बी वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर हो गया? d वेक्टर। अब हमको एक ऐसा वेक्टर, अब छोड़ दीजिए a प्लस बी भूल जाइए, a माइनस बी भूल जाइए, अब आपके पास c है और आपके पास d। समझ गए? आपके पास c है और आपके पास d, और अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए। समझ गए? क्या कहता है कि अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि दोनों पर, इसको आप क्या मान लिए c ना जी, इसको आप क्या मान लिए d। अब आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि c और d पर लंब हो। समझ गए? जो कि c और d पर क्या हो? लंब हो, c और d पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपको यही ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको यही ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बराबर, हाँ क्या हो जाएगा बाबू? c क्रॉस d बटे में c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड, c क्रॉस d अब बटे में c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया हिंदी में अभीष्ट इकाई सदिश, अभीष्ट इकाई सदिश। ठीक है बाबू? लेकिन अभी तो हम लोग का आधा से ज्यादा काम बचा हुआ है। बोलिए मास्टर साहब क्या? आपको c क्रॉस d निकालना पड़ेगा ना। इसका नाम आप जो है ना c क्रॉस, पहले आप d निकाल लीजिए, c क्रॉस d। c क्रॉस d बराबर कितना निकलेगा? आई जे के। आपको लिखते रहना मेरे साथ, आपको लिखते रहना, क्योंकि मैं मिटा मिटा के बताऊंगा। ठीक है बाबू? अब बताओ तो नूनू c का क्या है जी? c का कहाँ है? c ये c में बोलो, i के बाजू में कितना है? 2, j के बाजू में 3, k के बाजू में 4, 2 3 4, 2 3 4। d के बाजू में देखो जी भैया, d i के बाजू में कितना? 0, j के बाजू में -1 और k के बाजू में -। समझ गए? और ये आपका एक डिटरमिनेंट मिला जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए। ये भाई साहब प्लस माइनस और कितना हो गया? प्लस। इसको सॉल्व कीजिए बाबू, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा बाबू रे? ये आई ले लिया ना, देखिए रो और कॉलम खत्म, 3 - 1 4 - 2, 3 - 1 4 - 2। अब क्या लिखिएगा? -j। देखिए तो बाबू, रो और कॉलम खत्म बेटा रे, रो और कॉलम क्या हो जाएगा? खत्म। 2 0 4 - 2, 2 0 4 - 2 प्लस के ले लीजिए, प्लस क्या लीजिएगा? के। रो और कॉलम खत्म, 2 0 3 - 1
2 0 3 -1। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। 3 दूना 3 दूना कितना जी? -6। एन बोलो ना जी, 3 दूना कितना? -6 और 4 1 का -4, एगो फार्मूला का माइनस, माइनस गुने माइनस कितना? +4। ये हो गया +4 माइनस जे, ये 2 दूनी कितना जी? -7 और इधर तो गुना करने पे ये 0 हो जाएगा, प्लस के 2 1 का -2 और इधर गुना करने से कितना हो जाएगा? 0। इस तरफ गुना करेंगे तो 0। कहने का मतलब है -6 जोड़ 4, हम लोग क्या निकाल रहे थे बाबू? हम लोग निकाल रहे थे C क्रॉस D। C क्रॉस D बाबू रे, ये कितना होगा? -2i -4 और यहाँ पे -j, माइनस इंटू माइनस प्लस, +4j और -2 प्लस के -2 कितना हो गया? -2k। ठीक है, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। C क्रॉस D ले लिए ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है बाबू? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, C क्रॉस D। अभी तुरंत बताया था ना कैसे निकलेगा? I के बाजू वाले के स्क्वायर प्लस J के बाजू वाले के स्क्वायर प्लस K के बाजू वाले के स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। करने का मतलब है C क्रॉस D बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 4 कितना? 16 4 20 ना, अब 20 4 24, √24 को 6 चौके 24, यानी कि 2 कितना हो गया? 6, 2√6। चलिए ठीक है, अब तो आंसर लिखना है, तो इसको मैं मिटाता हूं क्वेश्चन को और यहां पर मैं फाइनल सॉल्यूशन को लिख देता हूं। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा देयरफॉर, हाँ देयरफॉर, इसी को हम लोग एन कैप बोले थे ना बाबू, इसी को हम लोग क्या बोले थे? एन कैप ना बोलते हैं, यानी कि एन कैप बराबर कितना हो गया बाबू? एन कैप बराबर C क्रॉस D बटे में कितना? C क्रॉस D का मैग्नीट्यूड। C क्रॉस D बोलिए तो कितना है? -2i प्लस 4j -2k, 2 तो कॉमन आ जाएगा और ये कितना? 2√6, यानी कि n के बराबर 2 कॉमन -i प्लस 2j -k, आंसर मिलेगा तो 2√6। ये कैंसिल ना हो गया? लिखेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि अभीष्ट इकाई सदिश। अलग अलग कर दिया होगा, ये इस तरह से क्या होगा? -1/√6i प्लस 2/√6j -1/√6k है, इतना जी है ना? यही। चलिए वेरी गुड, इसको फटाफट नोट कीजिए आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। बस 2 क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म ये क्लास। और एक्सरसाइज 10.4 तो हमको लगता है कि 1-2 सवाल बताना पड़ेगा, सब अपने से बन जाएगा ये। और वेक्टर कितना है? 3 या 4 दिन, इसके बाद मिसलिनियस ना है, 3-4 दिन चलेगा, तब 3D स्टार्ट कर देंगे। 3D स्टार्ट कर देंगे और एक बैच में आपका एरिया। अरे तुम ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, ऑनलाइन से क्लास नहीं करेंगे, अरे रिकॉर्ड करके रहता है ना वीडियो जी। आज का आज नहीं पढ़ाए हो, आज नहीं पढ़ाए,
क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जो है, अरे भैया देखिए, दूसरे से क्या मतलब है? प्रभाकर सर को अपने से में मतलब है जी। ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा ना। कौन ने लिखा है? नहीं लिखा तो गलती उसकी ना। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। बाबू रे, कैसे काम चलेगा? आपको एकदम ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना, गड़बड़ा जाएगा। आपको हम उतना टाइम जरूर देते हैं। हम नहीं, एक एक चीज को 2 बार 3 बार बोलते हैं ना, उसी बार एक बार आपको लिख लेना है। ऐसा नहीं कि हम एक सुर से देते रहते हैं, लाइन बाय लाइन हम बोलते हैं। आपको उसी में मैनेज करके चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक मैं इंक भर लूं। फटाफट जो नहीं लिखे उसको नोट कीजिए। कम हो गया है। एक दिन में जो है ना, अभी तो नहीं, लेकिन जब सुबह से शाम तक क्लास लेते हैं, एक दिन में एक खत्म हो जाता पूरा। नहीं होगा खत्म, सुबह से शाम तक लिखना ही लिखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को तो बोलना ज्यादा है, लिखना कम है। ओ, हम लोग जैसा थोड़े लिखना पड़ता होगा। टीचर पे डिपेंड करता है। और हम लोग को तो आए तो शुरू हो गए। आप सर आए और शुरू भी आपका इनकम आप खाली नंबर लिख जाओ, वहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 24। चलो देखो क्या जी। फाइंड द एरिया ऑफ ए triangle having the points A 1 1 1, B 1 2 3 and C 2 3 1 as its vertices। नो, चलो हिंदी पढ़ो तो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु A111, B123 और C231। ठीक है, यही ना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा तो पहले इसका थ्योरी बताया थे ना। तो देखिए क्या है, ध्यान से देख रहे बाबू, क्या है। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखो जी, एक त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट बोलो कितना है जी? 1 1 1 1 1 1। बी का कोऑर्डिनेट बोलो 1 2 3। सी कितना है? नहीं 2 3 1 ना, 2 3 1। समझ गए कितना है? 2 3 1। एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है, इसके एरिया को हम लोग अभी क्या निकाले थे? 3 फॉर्मूला पढ़े थे। हम बोले थे कि जिससे शुरू होंगे दोनों में वही ले लेंगे।
ए से शुरू होइएगा तो ए बी क्रॉस ए सी, यदि बी से शुरू होइएगा तो बी ए क्रॉस बी सी, और यदि सी से शुरू होइएगा तो सी ए क्रॉस सी बी। बताए थे ना अभी, तुरंत इसके पहले बताए थे। तो मान लीजिए क्या कि लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ। बताइए किससे शुरू हो जाए? चलिए ठीक है, ए बी क्रॉस कितना? ए सी। वेक्टर ए बी क्रॉस कितना हो जाएगा? ए सी। ठीक है, यदि हम ए से शुरू किए तो बी से शुरू करते तो आपका अलग हो जाता। बाबू रे, अब पहले आपको ए बी निकालना ना पड़ेगा। अब ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए से, पोजिशन फैक्टर से निकलेगा। समझ गए? ए बी कैसे निकलेगा? तो बी का पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि बाबू इधर देखिए, बी में देखे तो कितना है? 1, और यहां पर 1 है। तो बी को कैसे लिख सकते हैं? जानते हैं ना बी को लिखने का तरीका? यहां पर लिखिएगा, देखिए पहला में आई लगा दीजिए, दूसरा में जे और तीसरा में के, यानी कि आपका आई प्लस 2j प्लस 3k। ए बताइए तो कितना हो जाएगा? आई प्लस जे प्लस के, यानी कि पहला में आई लगा देते हैं, दूसरा में जे और तीसरा में के लगा देते हैं। यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया बाबू? 1 से 1 गया कितना? 0 आई, 2 से 1 गया जे, 3 से 1 गया प्लस 2k। हम लोग इस प्रकार से ए बी निकाल लिए। क्या निकाले हम लोग? ए बी। और आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी बराबर कितना? बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। ओसी कितना है देखिए तो, इसमें आई जे क्या लगा दीजिए, यहां पर क्या लगाइएगा? आई जे के, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस के, और OA में यहां पर आई लगा दीजिए, आई प्लस जे प्लस के। समझ गए? आई प्लस जे प्लस के, यानी कि AC बराबर क्या हो गया बाबू? 2 से 1 गया कितना जी? A, यानी कि I, 3 से 1 गया 2, यानी कि 2j, और K से K गया 0 के। समझ गए? 0 के हो गया। यानी कि आपके पास ए बी वेक्टर मालूम हो गया और आपको AC वेक्टर मालूम चल गया। ए बी और AC आपको दोनों मालूम चल गए। समझ गए? ए बी और AC दोनों मालूम चल गया। अब दोनों को क्या निकालना है? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट को निकालना पड़ेगा। तो आइए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो बाबू। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए बी क्रॉस AC। क्या तरीका है जी? पहले आई जे के लिख दीजिए, यानी कि आई जे के। ए बी का बोलिए जी कितना है जी? 0 1 2। कितना है? 0 1 2 बोलना है, समझ में आएगा ना। ए बी में कितना है जी? आई के बाजू में क्या है? 0, जे के बाजू में क्या है? 1, और के के बाजू में 2, यानी कि 0 1 2। होप कि आपको दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अरे बोले तो पहला कोऑर्डिनेट में आई लगा देते हैं, दूसरा में जे और तीसरा में के। ये फॉर्मूला है। कल क्लास क्या था? वेक्टर का। अरे कल नहीं आया था ये? हाँ, तो फिर बात कहाँ? 10 बजे आया था, 10 बजे। फिर 10 बजे वेक्टर पढ़ाते थे। बुलाए थे यही लोग तो मेरे से टाइम दूसरा सर को दे दिया। कहता बुलाए कहाँ थे? 10 बजे डेली क्लास होती है। अब चलो एसी कितना? एसी का बताइए तो, बोले कितना है जी? 1 2 0। कितना है? आई के बाजू में 1, जे के बाजू में 2, के के बाजू में 0, यानी कि 1 2 0। और अब आपको इसको सॉल्व करना है। समझ गए? क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कीजिएगा बाबू? क्या तरीका है, कोई बताएगा?
प्लस minus, माइनस प्लस। पहले आई ले लीजिए, रो और कॉलम खत्म ना, 1 2 2 0 रो और कॉलम खत्म, 1 2 2 0, यानी कि 1 2 2 0 माइनस जे, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा 0 1 2 0, 0 1 2 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? होप यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, किसी को भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है नो। अब केवल आना जी, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 0 1 1 2, 0 1 1 2। चलिए वेरी गुड, जरा इसको सॉल्व करके बताइए बाबू। आई ये तो 0 हो गया ना, तो 0 माइनस 2 दूनी कितना जी 4, माइनस जे, ये तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 प्लस के, कितना हो जाएगा? ये तो गुना कीजिएगा 0 और ये गुना कीजिएगा 1 गुना 1 कितना 1, यानी कि 0 माइनस 1। कहने का मतलब है कि ए बी क्रॉस ए सी बराबर क्या हो गया बाबू? -4i माइनस 4i -2j प्लस 2j ना, माइनस गुनी माइनस कितना प्लस 2j और माइनस के, और माइनस कितना हो गया के। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन को, कहाँ पे नो, वहाँ पे 2 -1 कहाँ कहाँ पे इसके ऊपर -2 में -4 होगा। ये वाला हाँ नहीं 2 माइनस ये क्या है राविस में लिखा है 0 ये है सर ये तो है सर कहाँ पे होगा? अच्छा उससे कोई ठीक है ऐसे भी सब मोड में है तो सब नहीं नहीं मोड़ में नहीं, बात यह है कि कोई गलत तो स्टेप नहीं ना है, मेरा कोई गलत स्टेप है। ठीक, अब इसका क्या करना है ए बाबू, अब क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो ए बी क्रॉस ए सी, क्या तरीका है बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, आई के बाजू वाले के स्क्वायर प्लस जे के बाजू वाले के स्क्वायर प्लस के बाजू वाले के स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो गया इन ध्यान से देखिएगा, दो चर्चों के 16, 16 4 20, 20 1 21, रूट 21 हो गया, रूट 21। चलिए वेरी गुड, रूट 21 हो गया, समझ गए रूट 21। अब आप लिख लीजिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 या लिख दीजिए ना, रूट 21/2 लिख दीजिए, रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखिएगा ना, एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट, यानी कि हिंदी में लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट, आंसर मिलाइए है वर्ग इकाई। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, इसको फटाफट नोट कीजिए आप। और एक आखिरी क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैं यहीं पर क्वेश्चन को लिख देता हूं, एग्जाम्पल 25, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। Find the area of a
अभी तो इसका थ्योरी बताया था, एडजेसेंट साइड है ना, बताए थे ना थ्योरी जी, शुरुआती पहला थ्योरी यही बताया था आज। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी वाले बुक्स उतार लीजिएगा, कोई बहुत भारी तो है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है। समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ बोलिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। अरे वीडियो वाला कैसे बोलेगा? जो लाइव क्लास ले रहा है वो कैसे बोलेगा? अच्छा एक लिख देते हैं, एन नो बोलो तो, फिर ऐसे एक, हाँ एक बार बोलो फिर से, उस, हाँ उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आसन्न भुजाएं, बोलो, ए बराबर 3i प्लस j प्लस 4 के और वेक्टर b बराबर i माइनस j प्लस q द्वारा दी गई, बस यही ना है, यही ना है जी, एक ही बात है, उसी समय बोले थे। अपने से बनाओ आप लोग, ये बताए थे ना जी, फॉर्मूला भी बताया है ना, तो बनाइए अपने से। ये तो मिटा दे, अब सबका हो गया होगा। जिसका पहले बने आंसर बताओ भैया क्या है, देख कर नहीं, कॉपी बनाकर, कॉपी में बनाकर बताओ आंसर कितना है। किताब के आंसर देखो, देखो तो क्या बोल रहा भैया, एक जो है ना समांतर चतुर्भुज, ये ए और ये कितना है वेक्टर बी, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। बाबू रे ए किसके बराबर है बोलिए तो, या रहने दीजिए ना, एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। याद कीजिए तो क्या थ्योरी बताए थे, क्या होता है जी इसका, पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है, अभी बताया, आज सबसे पहले यही बताया था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कब है, जब आपका ए और बी क्या होना चाहिए, संलग्न भुजाएं होनी चाहिए, यानी कि आसन्न भुजाएं, यानी कि एडजेसेंट साइड। डायगोनल रहेगा तो बदल जाएगा, समझ गए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एन नो जरा ए क्रॉस बी बताइए तो कैसे निकलेगा जी, ए क्रॉस बी क्या तरीका है जी, आई जे के, हाँ यानी कि आई जे के, ए का बोलिए तो कितना है, आई के बाजू में 3, जे के बाजू में 1, के के बाजू में 4, बी में आई के बाजू में 1, जे के बाजू में -1 और यहाँ पर 1। होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा देते हैं हम। 25 नंबर आप लोग लिख चुके हैं, 25 नंबर आप लोग लिख चुके हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 25। ये लास्ट है ना, इसके बाद तो आपका नहीं है, फिर एक्सरसाइज आप ही से बन जाएगा, नहीं बनेगा एक्सरसाइज, पूरा बन जाएगा एक्सरसाइज। ये आपका हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यही ना तरीका है। आई
आई ले रहे हैं तो रो और कॉलम खत्म, 1 माइनस 1 4 1 माइनस जे, रो और कॉलम खत्म, 3 1 4 1 प्लस के, आया ना जी, प्लस के, रो और कॉलम खत्म, 3 1 1 माइनस 1, 3 1 1 माइनस, ठीक। आई एक एकम एक, 1 प्लस और ये तो माइनस 4 हो गया, प्लस लेकिन एक फॉर्मूला का माइनस होता है ना, माइनस गुने माइनस कितना, प्लस, यानी कि प्लस माइनस जे, ये कितना रे बाबू, 3 एकम 3 और इधर 4 एकम 4 प्लस के, ये गुना कीजिएगा तो माइनस 3 और इधर गुना कीजिएगा तो कितना, माइनस 1, ठीक बाबू रे। 4 और 1 कितना बाबू, 5 आई, ये तो 3 से 4 गया कितना, माइनस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है, माइनस गुनी माइनस प्लस, प्लस जे और माइनस 3 माइनस 1 मिलके कितना, माइनस 4, माइनस 4 के कितना बराबर निकाले आप, ए क्रॉस बी। लेकिन हम लोगों को इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, नहीं हम लोगों को क्या चाहिए इसका, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई के बाजू में कितना है बाबू, 5, यानी कि 5 स्क्वायर, जे के बाजू में 1, के बाजू में 4, बाबू कितना होगा जी, 4 चौक के 16, अब 25 25 25 16 25 16 41 41 1 42, इतने नहीं टूटेगा 42, नहीं टूटेगा ये, ठीक। तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, या रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए ना, अरे छोड़िए ना, रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, हाँ रिक्वायर्ड लिख दीजिएगा ना, कुछ बाद में नहीं लिखिएगा तो काम खत्म हो गया। क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज का बेटा भाई अभीष्ट क्षेत्रफल कितना निकल गया ननू, √42, और लिखना पड़ेगा ना स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई, समझ गए, ये आंसर है ना। चलिए वेरी गुड। अच्छा एक चीज इसमें तो माइनस हो ही नहीं सकता है, माइनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एरिया जो है ना माइनस में नहीं आता है, माइनस में आ सकता है सॉल्व करने के दौरान में, लेकिन जब माइनस में आए तो लिखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि माइनस उसकी डायरेक्शन बताता है, समझ, हम लोगों को मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। 1 घंटे 5 मिनट का क्लास हुआ ये, तो ये तो आपका हो गया ना। और बताते हैं बाबू एक्सरसाइज 10.4 में मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन हमको बताने की जरूरत है, बाद बाकी आपसे बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक। और एक चीज बोलना है अभी जरा,